उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा जहां लगातार अवैध अतिक्रमण और कब्जों को लेकर कार्यवाही की जा रही है और अवैध अतिक्रमण के मामलों में धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून में ऐसे और भी कई अवैध कब्जा करने और अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जहां लगता है अभी तक धामी सरकार और शासन प्रशासन की नज़र तक नहीं पहुंची है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकासखंड सहसपुर देहरादून के अंतर्गत आने वाले ग्राम थानगांव मिसराज पट्टी में अवैध रूप से किए जा रहे अवैध कब्जे की। यह कब्जा धार्मिक स्थल की आड़ में किया जा रहा है, जहां मसूरी, कैंपटी और लांघा रेंज के बीच पड़ने वाली वन विभाग की करीब 6 बीघा जमीन पर ग्राम थानगांव मिसराज पट्टी में नागराज महाराज के मंदिर का भव्य पुनः निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह मंदिर करीब 2005 के आसपास छोटी सी जगह पर बनाया गया था, लेकिन देखते ही देखते मंदिर को बड़ा करवा दिया गया है, जिसका निर्माण कार्य वर्तमान में भी जारी है। सूत्रों के अनुसार धार्मिक स्थल बनाने की आड़ में वन विभाग की करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि नागराज महाराज के मंदिर की 2005 में ग्राम निवासी विजय नेगी, जिन्हें गांव का भगत जी भी कहा जाता है, द्वारा एक समिति बनाई गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उस समिति को भंग कर दिया गया, जिसके बाद अब इस नागराज महाराज के मंदिर का निर्माण बिना समिति बनाए विजय नेगी द्वारा करवाया जा रहा है। वहीं कुछ ग्रामीणों द्वारा यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मंदिर का निर्माण करा रहा है वह इस मंदिर को अपना खुद का निजी मंदिर समझता है और उनको इस मंदिर में घुसने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। बताते चले कि 23 मई 2023 को इस मंदिर में पूजा पाठ आरंभ होने जा रही है, जिसके बाद 29 मई 2023 को इस मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा एवं समष्टि भोजन भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर को आमंत्रित किया गया है। अब मज़े की बात यह है कि मंदिर में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी कुछ ग्रामीणों को अब तक मालूम भी नहीं है। वहीं ग्रामीणों द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत एसएसपी देहरादून और डीएम कार्यालय देहरादून को दी जा रही है। मंदिर का विषय ऐसा है कि पूर्व में भी मेरे संज्ञान में नहीं है कि मंदिर कब बना। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि एक छोटा सा मंदिर बन रहा था वहाँ पर कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 7-8 की बात है, लेकिन उस समय फॉरेस्ट की टीम आई थी वहाँ पर। हो सकता है किसी ने कंप्लेंट की हो या कुछ है, तो उस समय हम लोग वहाँ पर गए। हम लोगों ने उनसे बात की फॉरेस्ट वालों से कि हमारा आस्था का विषय है कि छोटा सा मंदिर है और इसको ना तोड़ा जाए, इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो उस समय हमारे साथ में ये वादा भी किया था उन्होंने कि ठीक है, इसे तो हम नहीं तोड़ रहे, लेकिन आगे अतिक्रमण ना हो, इसके बाद अगर आप करेंगे तो हम तोड़ देंगे। उसके बाद काम नहीं हुआ। आज ऐसी स्थिति आई, मैं प्रधान बना हूँ 2019 में,
तो 2019 के बाद मेरे ख्याल से 1-2 साल हो गए उसमें। अब ये मालूम नहीं कि कौन आदमी उस काम को कर रहा है। तो इस बीच में कई लोगों की कंप्लेंट आई मेरे पास कि प्रधान जी वहाँ ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, काम हो रहा है। अब मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मेरा भी मंदिर पे आस्था है, तो मैं व्यक्तिगत तो कहीं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मैंने लेखपाल से पूछा है तो उनका कहना भी ये है कि वो ग्राम समाज नहीं है। तो ग्राम समाज नहीं और ग्राम पंचायत की कोई एनओसी भी नहीं है, ग्राम पंचायत की कोई स्वीकृति नहीं है। जिम्मेदारी बनती है ग्राम पंचायत के संज्ञान में, ये मालूम नहीं है कि कौन करा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं है। जिस तरीके से बिना समिति बनाए इतने टाइम से वहाँ काम चल रहा है, तो बिना समिति बनाए कहीं ना कहीं ये काम इलीगल सा लगता है देखने में, क्योंकि इतना बड़ा निर्माण एक अकेला इंसान करा रहा है, तो जिसका कि पता आप लोगों को भी नहीं होता है। तो देखो, लीगल अनलीगल तब कहा जाए यदि किसी के संज्ञान में हो कि किस प्रकार से हो रहा है। वहाँ पर कौन काम कर रहा है ये मालूम नहीं है, कौन करवा रहा है ये मालूम नहीं है। गांव का आदमी उसमें, आप किसी भी गांव वाले से पूछ लीजिए कि आप वहाँ काम कर रहे हो या आप करवा रहे हो या चंदा दे रहे हो, तो सब यही कहेंगे कि हमारे से ना कोई चंदा लिया जा रहा है, ना हमारे से पूछा जा रहा है। सभी यही कहेंगे कि हमारे संज्ञान में नहीं है। रही बात पैसा, मेरे हिसाब से तो वहाँ बहुत पैसा लग गया है, कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्व तो है, चाहे जो भी हो। और मुझे थोड़ा सा शंका है, क्योंकि वहाँ पर आप लगाओ, मंदिर के लिए हमने गांव से, जब छोटा मंदिर था तो लाइट की व्यवस्था भी एक घर से की हुई थी, पानी की व्यवस्था भी की हुई थी। उसके बाद कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी वहाँ पर सहयोग किया है। अब आज की स्थिति ये हो गई वहाँ पर कि बिजली की लाइन भी चली गई, जबकि इस संबंध में भी मेरे पास आए थे, उनका विद्युत वालों का फ़ोन आया था कि वो वहाँ पर विद्युत की लाइन डालना चाह रहे, मीटर लेना चाह रहे हैं। तो मैंने ये बोला था जी मैं तो अपनी तरफ से लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि ग्राम समाज में वो है नहीं। तो ग्राम समाज में अगर मंदिर होता तो मैं लिख के देता कि भाई हमारा है, क्योंकि मुझे पंचायत सेक्रेटरी का फ़ोन आया था कि हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भाई मेरे संज्ञान में तो है नहीं, या तो ग्राम समाज का क्लियर कर दो, ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा तो हम जरूर देंगे। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो अब किसने वहाँ पर मीटर लगाया हमें मालूम नहीं है, लाइन कैसे डली हमें ये मालूम नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें विद्युत विभाग ने भी वहाँ लाइन डाली, तो किस आधार पर डाली वो विद्युत विभाग जवाब देगा। मंदिर बन रहा है तो किसकी भूमि पे बन रहा है, पहली जिम्मेदारी तो उस बंदे की बनती है जिसकी भूमि पे बन रहा है। समाज की भूमि में नहीं है। अगर ग्राम समाज की भूमि पे होता तो ग्राम समाज की भूमि पे होता तो मेरे संज्ञान में तो होता। लेकिन उनका कहना तो है कि ग्राम समाज की भूमि, अगर ग्राम समाज की भूमि पे है तो आप लोगों ने पूछना था उनसे कि भाई आपके पास ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र है। ग्राम पंचायत तो दाननामा देती है ना किसी चीज को। नहीं, इस विषय में जब हमारे द्वारा बात की गई थी एनओसी को लेकर, अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि छोटा सा गांव है और किसी को भी यहाँ पे मतलब इस तरह की एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, औरों के भी यहाँ पे इस तरह के मंदिर हैं। तो इतना तो आप भी जानते हो कि यदि हम एक गांव के मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए भी अगर कोई कुछ चीज़ बनाना है, एक विद्यालय बनाना है, तो उसके लिए भी एक बैठक की जाती है, भू प्रबंधन की बैठक की जाती है, उसमें पास होता है, प्रस्ताव पारित होता है, तब जाके उस पर निर्माण कार्य होता है। इस प्रकार से जब कुछ नहीं है तो ये तो अनलीगल ही हो गया ना, किसी की स्वीकृति तो है नहीं उसमें। क्या कहा जाए इस पूरे मामले पर, किसकी मिली भगत है, आखिर क्या लग रहा है, थोड़ी सी शंका है जैसे आपको मिली भगत तो ऐसा है ना, यदि गांव वाले इन्वॉल्व होते कुछ तब तो हम ये कहते, मेरे संज्ञान में ये तो कुछ है नहीं गांव वालों का। अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उसमें वो कर रहा है। बस हम ये देखते हैं कि वहाँ काम चल रहा है। और मैं तो देखो जब से मैं प्रधान बना हूँ तब से शायद ना तो मेरे को वहाँ बुलाया गया, ना मेरे को पूछा गया। उससे पहले भी हम जाते थे वहाँ मंदिर, क्योंकि आस्था का विषय है तो हम जाते थे वहाँ पर, हम हाथ जोड़ के आते थे। लेकिन 2019 से तो मैं वहाँ मंदिर पे, उसके बाद से मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद जो भी कार्यक्रम किया गया वहाँ पर तो वो जाने, हमें ना तो वहाँ बुलाया गया, ना मेरे सामने कोई कार्यक्रम हुआ है। यहाँ के गांव के लोगों ने भी ये कहा है कि वो कहते हैं कि हमारा खुद का अपना ये पर्सनल मंदिर है। अब हो सकता है जब गांव वाले भी बोल रहे हैं तो, क्योंकि मैंने सुना था कि गांव वाले उसमें उसको बचाने के लिए तो हम भी गए थे एक बार पहले, जब काम चल रहा था। उस समय तो निर्माण नहीं हुआ था, चल ही रहा था काम, हम ही ने रुकवाया था उस समय। सारे गांव वाले भी इकट्ठा हुए थे, तो छोटा सा मंदिर, जितना मंदिर बना था उसकी रिक्वेस्ट की थी उन्होंने। तो जब सब लोग हम जुड़े वहाँ पर तो हमने रुकवाया उसको, तो फर्श वाले मान गए। लेकिन आज की स्थिति क्या है वहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि कितना एरिया उन्होंने कवर कर दिया।
सुनाई तो मैं भी ये अब तो काफी बड़े में बन गया और 23 सुन तो मैं तारीख भी को ये रहा हूँ कि पूजा पाठ भी कार्यक्रम है। बहुत बड़े एरिया में उन्होंने वो कर दिया। तो सर आप कभी गए नहीं वहाँ पर, देखा ही नहीं आपने वहाँ जाके? मेरे को गाँव वालों ने ये नहीं बोला कि वहाँ पर चलना है, देखना है। जब मेरे पास कोई बोलेगा नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पर। और जैसे प्रोग्राम रखा गया है 23 तारीख को पूजा पाठ का, उसमें भी उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, ना मेरे को पूछ के किया गया। ये जो कर रहे हैं अब ग्रामवासी डाल रहे हैं उसमें, तो आज आप ही से देख रहा हूँ ये कि इसमें ग्रामवासियों को भी इन्वॉल्व किया हुआ मुख्य है। अतिथि भी बने हैं चेदेव सिंह पुंडीर विधायक जी इसमें। अब विधायक जी की नॉलेज में हो सकता है विधायक जी को बोला हो, आपको पर नहीं मुझे बोला? नहीं मालूम अभी तक। आपको नहीं बोला? आज तक अभी तक मालूम नहीं है, आज दिनांक तक तो है नहीं मालूम। अपने आप को बताते हैं जी तो बिल्कुल वो करवा रहे हैं इसका हाँ जी, निर्माण। वही करवा रहे, वही बता सकते हैं इसका निर्माण कहाँ से हो रहा क्या इस मंदिर की कोई समिति है उसके है। अंतर्गत? नहीं, समिति थी पहले, समिति से बाहर हो गया मंदिर, तो करवा रहे। बिना समिति के ये काम हो रहा है? कम बिना समिति से। क्या इसकी जानकारी है आपको? ये चंदा वगैरह कहाँ से नहीं, कोई कलेक्ट हो चंदा रहा है? हमारे से कोई चंदा हुआ नहीं हो रहा है। आप वहीं के ग्रामवासी बिल्कुल हैं, वहीं के गाँव के हैं। तब भी आपसे ये सवाल नहीं पूछा गया? कोई पूछेंगे किसी ने पूछा। तो सब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 23 को वहाँ पे पूजा आज भाई हमें तो ये भी मालूम पता नहीं है कि 23 को है, 22 को हमें कोई मालूम नहीं है गाँव वालों को। आपको ये भी नहीं पता है? नहीं, हमें ये नहीं मालूम। लेकिन जो पर्चे बटे गए उसमें निवेदक समस्त ग्रामवासी आ रहे हैं। हाँ तो पर्चे बांट रहे होंगे। हमें तो पर्चा भी नहीं मिला अभी तक। हमने तो पर्चा भी नहीं पढ़ा, ना पढ़ते हैं हम अनपढ़ आदमी हैं। सर ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में चोरी वगैरह हुई थी इसलिए जो है समिति को भंग करनी पड़ी। भाई तो वो लोग जाने भाई, ये सब चोरी हुई तो पहले क्यों नहीं बताया उन्हें समिति को? तो वही लोग जवाब देंगे इसका। तो सर क्या आपके हिसाब से कोई इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा रहा है, वो भी अकेला इंसान, तो क्या आपको लगता नहीं कितना सही है ये काम? भाई वो तो अभी वही जाने कि सही है गलत है, हमारे लेके तो वो गलत ही बैठा, क्योंकि जब उसमें एक अकेला आदमी कर रहा, कोई समिति नहीं है, कोई गांव का नहीं है, वो तो वही बताएंगे लोग। जिस भूमि पे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है कितना एरिया होगा उस भूमि का, कुछ अंदाजा अगर आप बता पाए? उसका अंदाजा तो आप क्या बता सके भाई साहब। कहीं ना कहीं सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि वन विभाग की जमीन है ये। ये तो वन विभाग वालों को देखना चाहिए ना कि भाई कहाँ बन रहा मंदिर, कहाँ बन रहा। मान लो भाई कोई गांव का कोई एक पेड़ काटता है तो उसके लिए तो वन विभाग पूरी टीम आती है, तो ये तो गाँव वन विभाग को देखना चाहिए। ग्राम पंचायत की भूमि होगी, ग्राम सभा की भूमि होगी? ग्राम पंचायत की भूमि का भी अभी कोई निरीक्षण तो हुआ नहीं उसका ऐसा, तो अभी कोई खास वही नहीं। ग्राम पंचायत का भी है ऐसा कोई भूमि है तो ही नहीं ऐसा। लेकिन भगत जी तो कह ही रहे हैं ना कि वो तो ग्राम पंचायत की भूमि तो में वो बना है। प्रूफ देंगे ना, उसका प्रूफ मांगो आप लोग, मीडिया वालों को मांग सकते हैं उससे प्रूफ। तो उन्होंने तो साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ एक ग्राम समाज की जमीन है, वो तो ये तो बोल। प्रूफ दिखाओ मका उसका, आप लोग प्रूफ मांग सकते हैं उसका, आपको अधिकार है। नहीं, वो बोल रहे हैं आप स्थानीय निवासी हैं वहाँ के और आपका कहना है कि आपको जानकारी नहीं है कि वो किस भूमि पर निर्माण किया जा भाई रहा है। हमारे मंदिर का। हिसाब से तो पंचायत की कोई है नहीं ऐसी पंचायत ग्राम पंचायत की भूमि नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की भूमि है। नहीं हो सकती। वहीं जब इस पूरे मामले पर इस मंदिर का निर्माण कराने वाले ग्राम थानगांव निवासी विजय नेगी भगत जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मंदिर ग्राम समाज की जमीन पर बनाया जा रहा है और वन विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं जब भगत विजय नेगी से इस मंदिर की स्वीकृति NOC को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मंदिर सभी की आस्था का केंद्र है और यहाँ के ग्रामीण आकर इसमें पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें स्वीकृति लेने की क्या जरूरत है। भगत विजय नेगी की बातों से साफ लग रहा है कि उनके पास मंदिर बनाने की स्वीकृति को लेकर कोई भी कागजात या NOC नहीं है और उनके द्वारा बिना समिति बनाए और बिना स्वीकृति लिए इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। चलिए सर आपका नाम क्या है? विजय नेगी। विजय नेगी जी, आपको भगत कहा जाता है और यहाँ मंदिर की स्थापना भी की जा रही है हाँ जी। जिसका आप पूजन भी है 23 तारीख को। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों द्वारा आरोप लग रहे हैं कि अवैध जमीन पर यह बनाया जा रहा है, ग्राम समाज की जमीन है। ग्राम समाज की जमीन हम कह सकते हैं कि ग्राम समाज की जमीन है, मगर ये मंदिर है और ये वन विभाग नहीं है। यहाँ पे ये लोगों के आस्था का केंद्र है और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई यहाँ पे ना तो मकान बन रहा है ना किसी की दुकान बन रही है, ठीक है ना। और एक चीज कही जा रही है कि चलिए मंदिर की जो जगह है लेकिन ये 6 बीघा जमीन है तो उस पर मंदिर के नाम पर ये कब्जा करने की नहीं कोशिश कर नहीं, रहे हैं। हमने तो आज तक कभी ना तो जमीन को नापा है, ना हमें तो मंदिर से मतलब है। हमें ना तो वहाँ पे खेती करनी है, ना हमें मकान बनाना है, ना दुकान बनानी है, ना हमने दुकान कोई व्यवसाय चलाना है। हम तो भगवान की पाठ पूजा कर रहे हैं और आस्था रखते हैं। ये इसीलिए मन से ये कर रहे हैं कि भाई सबका भला हो, सबका विकास हो।
जब ग्राम समाज की जमीन है तो ग्राम समाज को क्या कोई आपत्ति है इस चीज को लेकर? ग्राम समाज को किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सब लोग आते हैं, पाठ पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अपनी भावना से करते हैं। पर कुछ लोग हैं जो जिनको आपत्ति है। कुछ लोग कौन हैं। लोग हैं सर? देखो, नाम बताना उचित नहीं है, परंतु ये है कि कुछ लोगों को आपत्ति है। ये आपत्ति क्यों है उन लोगों को? अब ये तो वो जाने, वही हमें क्या मालूम है, परंतु कुछ लोगों को होता है। जहाँ शुभ कार्य होता है वहाँ विघ्न भी होते हैं, है ना। तो इस मामले में हम नहीं कह सकते। क्योंकि एक चीज और भी कही गई थी, पहले छोटा सा मंदिर था, अब इसको बड़ा करवाया जा रहा है जमीन घेरने की वजह देखो, ऐसा है कि अगर मंदिर में पहले एक दो चार आदमी पूजा पाठ करते हैं, फिर बहुत सारे लोग करते हैं, लोग चंदा भी देते हैं, तो धीरे धीरे कार्य बढ़ता ही है। तो भगवान का कार्य है, अब बढ़ रहा है तो भगवान करवा रहा है। हम तो इंसान हैं, हम तो एक माध्यम है। से। सर, ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, क्या इसके आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस बेस पे बन रहा है? कागज हैं आपके पास इसके? कागज तो अब रजिस्ट्री की जमीन होती तो हम अपने पास डॉक्यूमेंट रखते, कागज रखते हो, तो ग्राम समाज में पहले से ही बना हुआ है। और यहाँ पे एक यही मंदिर नहीं है, सारे मंदिर जो हैं वो सब ग्राम समाज में। तो ग्राम समाज ने एनओसी दे दी होगी आपको इस चीज की? नहीं दी है? ग्राम समाज तो देखो, एनओसी मिलेगी तो सबको मिलेगी। सबके पास, सब हर गांव में मंदिर है। अब मेरे को ही एनओसी की क्या जरूरत पड़ी है? ठीक है ना। ठीक हाँ। है, ठीक। जब वो दोबारा काम करने लगे तो समिति हट गई। तो बिना समिति के 1.5-2 साल से काम हो रहा है वहाँ। हाँ, तो 1.5-2 साल से अब ये 5 साल। 23 तारीख को एक कार्यक्रम भी रखा गया पूजा पाठ का वहाँ पे, उसमें निवेदकों में समस्त ग्रामवासियों को दिया। अब ग्रामवासी को लिया उन्होंने, अब हमारे संज्ञान में बात दिया तो वो लिया होगा उन्होंने ग्रामवासी को, जिसको लिया होगा वो पता तो होगा। आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। आप वहीं के रहने वाले हैं? हम वहीं के रहने वाले, मेरे परिवार के लोग हैं वो सब लोग। ठीक। सर, थानगांव में जिस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया है, 23 को वहाँ पर कार्यक्रम भी होना है पूजा पाठ का, लेकिन यहाँ के जो ग्रामवासी है वो कह रहे हैं उनके संज्ञान में नहीं है ये बात कि वहाँ पे कोई नहीं है मैम। आपके भी संज्ञान में नहीं है? क्या नाम है सर आपका? बिशन सिंह। बिशन सिंह के रहने वाले वहीं के हैं? हाँ, थाना। तो ये जो पूरा काम करा रहा है, कौन करा रहा है इस मंदिर का? इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। कोई? अच्छा, वो विजय नेगी जी जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा उन्होंने बनाई थी समिति, फिर भंग कर दी क्योंकि मंदिर में चोरी हुई थी। चोरी हुई थी इस बात का भी हमें पता नहीं है, और भंकरी समिति उसका पता है कि हम अब वहाँ आस्था का केंद्र हिंदू धर्म होने के नाते हम जाते थे, पर लेकिन जब उन्होंने पर्सनली कह दिया कि हमारा अपना है तो फिर हम भी नहीं जाते। तो उन्होंने क्या बोला, मंदिर में नहीं आ सकते आप? नहीं, तो उनका पर्सनल हो गया, फिर अब कोई लोग जा नहीं रहे गाँव के। कोई नहीं जा रहे हैं? क्या बोलते हैं वो लोग? कि हमारा पर्सनल है, समिति नहीं है अब इसमें इन्वॉल्व। अच्छा, तो समिति के मेंबर थे कि पहले भी आप समिति? पहले ग्राम सभा में गाँव में जो रहते थे सब लोग मेंबर ही हैं, समझे, क्योंकि जब हिंदू धर्म होने के नाते सब आस्था का केंद्र रखते हैं उसको। तो अब वो ये बात बोलते हैं कि हमारा मंदिर है? हाँ। कौन लोग हैं सर वो जो बोलते हैं सब? ये नेगी परिवार है। अच्छा। बबीता जी, जिस तरीके से सर ने कहा कि तो एक आस्था का केंद्र है, कुछ लोग इसमें अड़चने डाल रहे हैं, कैसा देख रही है इस विषय को? मैम, ये तो थोड़ी जलन है। वैसे वहाँ पे पहले पुराना मंदिर बना हुआ था, तो वो मतलब बहुत वैसा था, गिरने वाला था। इन लोगों को हमने मतलब बहुत बोला वहाँ पे कर दो, समिति बनी हुई थी, नहीं किया इन्होंने। उससे बाद हमें खुद कदम उठाने पड़ा। आपका नाम क्या आंटी जी? मेरा नाम सिमरती आंटी जी, कब से रह रहे हैं इस जगह पे? हम तो यहाँ जन्मभूमि हमारी यही है। तो कब से देख रहे हैं ये मंदिर, कब से बना है, शुरू हुआ है? ये तो पहले तो छोटा वाला मंदिर था, अब बड़ा मंदिर बन रहा कितने साल हुए करीब लगभग इस मंदिर को स्थापित? है। 22 साल स्थापित हो गया। हाँ जी। और ये है कि जो मंदिर बनता है वो ये आस्था के लिए बनता है, इंसान की आस्थावत की प्रभु हमारे दुखों को दूर कर। मंदिर ये नहीं बनता कि हम किसी अन्न कमाएं व धन कमाएं, मंदिर सिर्फ एक श्रद्धा होती है कि कुछ लोग अड़चने पैदा कर रहे हैं, कैसे देख रही हैं? कुछ लोग इसमें आपत्ति जता रहे हैं कि कब्जा किया जा रहा है, कैसे मान रही है इस चीज़ को आप? अब हमें तो नहीं अच्छा लग रहा, पर क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हो हम क्या कर सकते हैं। मंदिर तो सबके लिए होता है। मंदिर तो सबके लिए होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा लोगों ने। क्या कहेंगी मैडम आप इस पर? मैम देखिए, मेरी शादी को भी 12 साल हो गए हैं। 12 साल में मैं तो मंदिर यहीं पे देख रही हूँ। पहले ये छोटा था, अब जिसकी जैसी श्रद्धा अनुसार जो आते हैं वो काम कराते हैं और कर रहे हैं। इसमें तो सबको मिलजुल के हिस्सा लेना चाहिए और ये इसको सहयोग देना चाहिए। बस वो अंकल जी का अंकल जी क्या नाम है आपका? भगवान सिंह नेगी। भगवान जी, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आस्था का केंद्र है मंदिर, और जब अड़चने इस तरीके की आ जाती है तो कैसा देख रहे हैं इसे? गलत चीज़ है, लोगों की गलत भावना है, हम क्या करें अब इस बात को।
लेकिन आप जब वो पहले से बना हो तो बड़ा बना दे तो कोई बुरा तो करिए नहीं। लेकिन ये जो अवैध कब्जे की बार बार बात कर रहे हैं लोग, नहीं अवैध कब्जा क्या करना, हमें खेती करनी है, वहाँ वो करना है, न दुकानदारी करनी है, न कुछ करना है। मंदिर है, पूजा पाठ करते हैं, बस और क्या करना है। ठीक। वहीं इस मामले पर एक बड़ा सवाल और भी खड़ा होता है कि बिना समिति बनाए एक अकेले व्यक्ति द्वारा आखिर किसकी शह पर इस मंदिर की सीमा को बढ़ाया गया है, और आखिर एक व्यक्ति विजय नेगी के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया कि इन्होंने इतने कम समय में इतने बड़े मंदिर का निर्माण करवा डाला।